morning to all my dear kids and parents. Hope you all are fine. Today in our math subject we are going to do revision of chapter time and money. So here is some exercise for practice. ये PDF में आपको मिलेगा, आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के करना है. इट इज़ नॉट इन द टेक्स्ट बुक या नोटबुक में भी आप ड्रॉ करके करोगे तो नहीं, मीन्स ज़्यादा हो जाएगा. बेटर यू टेक द प्रिंट आउट एंड देन यू डू द प्रैक्टिस. ओके. सो क्वेश्चन, ड्रॉ हैंड्स ऑन ईच क्लॉक टू शो द टाइम. यू हैव टू ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. आपको जैसे कि मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया था, क्लॉक के हैंड्स मीन्स क्लॉक के कांटे, जो हम हिंदी में बोलते हैं कांटा. क्लॉक का कांटा किस पे आया या घड़ी के कांटे कैसे है, किस पे है, ऐसे हम बोलते हैं. तो दैट मीन्स क्लॉक हैंड्स. हियर यू हैव टू ड्रॉ द क्लॉक हैंड्स टू शो द टाइम. नीचे टाइम दिया हुआ है, आपको घड़ी के कांटे मीन्स हैंड्स ड्रॉ करने. फर्स्ट इज 6 o'clock. फर्स्ट नंबर क्या है? 6 o'clock. सो यू हैव टू ड्रॉ the hands to show the time, that is 6 o'clock. So first of all draw a small hand. पहले small hand किस पे ड्रॉ कर लेना है? 6 पे. ओके ओके, ड्रॉ a small hand on 6. ओके, ये small hand हो गया. Now जब कोई भी टाइम होता है तो बिग हैंड किस पे होता है? ऑन 12 o'clock. जब कोई भी 6 o'clock, 5 o'clock, 2 o'clock, 1 o'clock कोई भी पर्टिकुलर टाइम होता है तो जो मिनट का जो हैंड होता है वो ऑलवेज 12 पे ही होता है. मीन्स 6 o'clock बनाने के लिए हमें बिग हैंड ऑन 12 करना है. ओके. नेक्स्ट इज 2 o'clock. सो ऐसा हो, अगर आपको नहीं याद रहे तो पहले 2 o'clock है मीन्स 12 पे ही बिग हैंड कर देना है. बिग हैंड ऑन 12 o'clock. एंड यहाँ पे कितना है? 2 o'clock. तो स्मॉल हैंड ऑन 2 o'clock. ओके. नेक्स्ट इज 11 o'clock. सो स्मॉल हैंड ऑन 11 and big on 12. Okay. Now 4 o'clock. So small hand on 4 and big on long hand on 12 o'clock. Okay. Now next is 9 o'clock. So small hand on 9 and long hand on 12. अब यहाँ पर है 12 o'clock. अब आप बोलोगे 12 o'clock है, 12 पे कैसे करेंगे? तो बोथ द हैंड विल कम ऑन 12. ये बिग हैंड ओके, आई विल शो यू. दिस इज योर बिग हैंड on the second, small hand on the same number 12. Understood? इस तरह आपको 12 o'clock शो करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, फ्राइडे कम्स आफ्टर डैश. फ्राइडे कम्स आफ्टर डैश. फ्राइडे किसके बाद आता है? फ्राइडे कम्स आफ्टर Thursday. Friday comes after Thursday. Number 2 is Sunday comes before. Sunday comes before which day? Sunday किसके पहले आता है? Sunday आता है लेकिन किसके पहले आता है? Monday के पहले Sunday आता है. So here you have to write Monday. 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 Okay, next is number 3.
मंडे कम्स बिटवीन डैश एंड डैश. मंडे कम्स बिटवीन मीन्स मंडे बिटवीन आता है, उससे पहले और उसके बाद कौन सा डे आता है. विच डे कम्स आफ्टर एंड बिफोर मंडे. ओके, मंडे कम्स बिटवीन विच डे. सो मंडे कम्स बिटवीन, मंडे से पहले कौन सा डे आता है. अभी हमने मंडे से पहले संडे आता है. बिटवीन संडे SUNDAY संडे एंड नेक्स्ट विच डे कम्स आफ्टर मंडे. मंडे किसके पहले, मंडे से पहले और मंडे के बाद क्या होता है, ट्यूसडे. सो मंडे कम्स बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे. ओके, नाउ देयर आर डैश डेज इन अ वीक. वीक में कितने डेज होते हैं. देयर आर 7 days in a week. Okay, how many days are there in a week? 7. Okay, number 5, there are dash days in a year. 1 year में, 1 whole year में total how many days are there, कितने days होते हैं. तो 1 year में 365 days होते हैं. कितने days होते हैं, 365. Okay, now next is number 6, there are 28 or 29 days in dash month. अब भी रिसेंट गया जिसमें 28 डेज थे, वो कौन सा मंथ था. इट इज अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी. सो देर आर 28 और 29 डेज इन अ डैश मंथ. फेब्रुअरी मंथ में या तो 28 या 29 डेज होते है. सो हियर इज योर आंसर, February. Okay, now number 7, the month after June. जून के बाद, after June which month comes. So जून के बाद, after June, July. Okay, so your answer will be July. July comes after June. Next is number 8, the shortest month. स्मॉलेस्ट मंथ कौन सा होता है, जिसमें अभी हमने बोला जिसमें लेस डेज होते हैं वो स्मॉलेस्ट मंथ होते हैं. तो शॉर्टेस्ट मंथ इज फेब्रुअरी. सो अगेन योर आंसर इज फेब्रुअरी. ओके, नंबर 9, द मंथ बिफोर अक्टूबर. द मंथ बिफोर अक्टूबर. अक्टूबर से पहले कौन सा मंथ होता है. अक्टूबर से पहले होता है सितंबर. ओके, नाउ नंबर 10, देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर. हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर. टोटल कितने मंथ्स होते हैं. आप काउंट करो फिंगर्स पे कितने मंथ्स होते हैं. देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर. सो आपको लिखना है देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर. ओके, नेक्स्ट इज मैच द कॉलम्स. यहाँ पर हमें मैच करना है ये जो लिखा हुआ है 10 रुपीज विद द करेंसी, द पिक्चर ऑफ करेंसी. ओके, हमें ये मैच करना है. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ नंबर 1, 10 रुपीज. सो चेक वेयर इज द करेंसी ऑफ 10 रुपी. 10 रुपी नोट किस कॉलम में है. सो इट इज इन द बी कॉलम. सो मैच 10 रुपीज विथ कॉलम बी. ओके, नेक्स्ट इज 50 rupees. Where is the note of 50 rupees? Just check it. It is in D column. 50 rupees. Okay. Now number 3 is 2000 rupees. 2000 का नोट किस कॉलम में है. Just go through it. Rupees 2000 note is in A column. So match rupees 2000 with column A. Now number 4, 100 rupees. 100 rupees नोट कहाँ पर है.
just check it is in C. Okay, ये 10 रुपीज़ वाला थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं. 10 रुपीज़, इट इज इन B. ओके, नाउ यू गॉट इट. ओके, नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट यूनिट. यहाँ पर हमें टिक करना है द करेक्ट यूनिट, जो हम ये चीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो. जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत स्मॉल या छोटी चीज़ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर या इंचेस में चेक करते रहे. सेंटीमीटर देखते हैं. ओके, तो सेंटीमीटर देखते हैं. उससे थोड़ा बड़ा मीन्स हमारा कबर्ड है, बेड है, सोफा है, टेबल है, उसको चेक करने के लिए हम मीटर्स में चेक करते हैं. मैंने आपको बताया था जब हम क्लोथ शॉप में भी जाते, कपड़ा लेने जाते, तो उन लोग जो कपड़ा कट करते हैं जो वो हमें मीटर्स में कट करके देते हैं, राइट. और जब लॉन्ग डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स आप आपकी स्कूल से घर तक ऑटो में जाते हो, बस से जाते हो, पैदल जाते हो, वो डिस्टेंस है, लॉन्ग है, जो कि मीटर से भी बड़ा होता है वो. तो उसको मेजर करने के लिए हम किलोमीटर यूज करते हैं, राइट. सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और हमें उस पर करेक्ट करना है, टिक करना है जो द करेक्ट यूनिट उसको मेजर करने के लिए यूज होता है. फर्स्ट इज अ ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड को हम किससे मेजर करेंगे? मीटर्स में और किलोमीटर्स में. ब्लैक बोर्ड को हम मीटर्स में मेजर करेंगे. तो टिक ऑन मीटर. नेक्स्ट इज अ पेंसिल. स्मॉल पेंसिल इज देयर. हम पेंसिल को किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर और मीटर. हम पेंसिल को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस पिक्चर शो द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द स्कूल. स्कूल और हाउस के बीच का डिस्टेंस शो कर रहा है. इसको हम किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर और किलोमीटर. इसको हम किलोमीटर में मेजर करेंगे. मैंने आपको बताया जब डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किलोमीटर से मेजर करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ बॉटल इज देयर इन विच ml और L मीन्स ml मीन्स मिलीलीटर एंड L मीन्स लीटर. एक बॉटल में कितना पानी मीन्स वाटर की कैपेसिटी होती है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. जस्ट टू रिवाइज इट, याद करवाऊं कि मिलीलीटर उससे कहते हैं जो आप दवाई पीते हो और जो छोटा सा कप आता है दवाई की बोतल के साथ उसमें ml लिखा होता है, वो मिलीलीटर होता है. और जो आप पानी की बोतल मीन्स वाटर बोतल लेकर आते हो स्कूल में, वो एटलीस्ट 1 लीटर की होती है, राइट. वो इतना पानी कवर करती है. अब मिलीलीटर स्मॉल यूनिट है और लीटर बिग यूनिट है. अब एक बोतल में कितना पानी लीटर में रहता है या मिलीलीटर में रहता है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल? सो इट इज लीटर. सो टिक इन ऑन लीटर. ओके, नाउ अ हैन इज देयर. वो उसको ग्रेन्स दिए हुए हैं एंड हाउ मच ग्रेन्स उसको देंगे? किलोग्राम में देंगे कि ग्राम में देंगे? ये भी मैंने आपको बताया था. ग्राम इज द स्मॉल यूनिट एंड किलोग्राम इज द लार्ज यूनिट, बिगर यूनिट. ओके, जब हम कोई बड़ी ज़्यादा चीज़ क्वांटिटी में खरीदते हैं, जैसे कि आटा है, गेहूं है, चावल है, वो हम किलोज में खरीदते हैं, वो हम ग्राम में नहीं खरीदते. ओके, किलोग्राम्स मीन्स 1 kg 2 kg जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं. ओके, और ग्राम मीन्स थोड़ा सा, एक मुट्ठी बोलेंगे तो चलेगा, उसको हम ग्राम की क्वांटिटी में बोलते हैं. ओके, सो हम एक हैन को जो ग्रेन्स देते हैं वो ग्राम में देंगे कि किलोग्राम में देंगे? हम उसे ग्राम में देंगे. किलोग्राम में देंगे तो खा खा के मर जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज अ डॉग इज देयर, इज ड्रिंकिंग अ वाटर और मिल्क. अच्छा, अब हम उसे कितना मिल्क देंगे? लीटर देंगे कि मिलीलीटर देंगे? हम उसे मिलीलीटर्स में देंगे. ओके, मीन्स एक कप में लीटर वाटर रहेगा भी नहीं और 1 लीटर जितना वो एक साथ पिएगा भी नहीं. ओके, तो हम उसे मिलीलीटर में वाटर या मिल्क देंगे. ओके, अंडरस्टूड. सो दीज एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर PDF वर्कशीट ओनली. आप प्रिंट आउट निकाल के उसमें
कर सकते हैं, राइट। आप प्रिंट आउट निकालो और उसमें ही प्रैक्टिस करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। माई सेल्फ तंजू से, टीचर ऑफ रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, साइनिंग ऑफ। गुड बाय।